दोस्तों हाल ही में मैंने बारडोवी नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है करण चव्हाण जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.2 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपको तुम्बाड़, कुमारी और कांतारा जैसी फिल्मों की याद आ जाएगी। इस फिल्म की कहानी में गजब की मिस्ट्री और सस्पेंस भरा हुआ है और एंड में जो खतरनाक ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ गिने चुने हॉरर मूवीज के लिस्ट में आपको ये मूवी हमेशा याद रहेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें अनंत नाम के एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हज ड्राइवर होता है, मतलब कि वो शव वैन को चलाता है। डेड बॉडीज को शमशान घाट तक पहुंचाना यही उसका काम होता है। उसी तरह से वो आज रात भी 2 बॉडीज को लेकर यहाँ पर आया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि अनंत के पास कुछ स्पेशल तरह की शक्तियाँ है, मतलब कि वो आत्माओं को देख सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है। लेकिन अब उसके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई ये उसे पता नहीं था। अनंत को अपने 5 लाइफ के बारे में भी कुछ याद नहीं था। वो अक्सर यही बात सोचते रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या मैं इसे कभी जान पाऊंगा। खैर अब वहाँ से लौटते वक्त अनंत देखता है कि जिन डेड बॉडीज को वो लेकर आया था उनकी आत्माएं अभी भी उसकी गाड़ी में मौजूद है। लेकिन दोस्तों अनंत के लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता था। वो जितने भी डेड बॉडीज यहाँ पर लेकर आया करता उनमें से कुछ आत्माएं अक्सर उसके पीछे लग जाती थी। अब उन आत्माओं को देखने के बाद वो कुछ नहीं करता, चुपचाप अपने वैन को बंद करता है और वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान है। अब देखते ही देखते वो आत्माएं पीछे पीछे अनंत के घर तक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि अनंत एक तांत्रिक भी होता है। घर पर आने के बाद वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगता है। यहाँ पर तांत्रिक क्रिया करते करते कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। अब जैसे वो मंत्र पढ़ने लगता है उसके घर में वो मौजूद आत्माएं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अनंत उनके ऊपर साबरी मंत्र का इस्तेमाल करता है, क्योंकि दोस्तों इस मंत्र का इस्तेमाल भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। खैर अब यहाँ पर मंत्र पढ़ने के बाद अनंत उन आत्माओं से कहता है कि तुम लोग अनंत काल तक इस लौकिक दुनिया में ऐसे ही भटकते रहोगे। अब मेरी आज्ञा है तुम इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति है। और अनंत के ऐसा बोलते ही उन दोनों आत्माओं को कुछ होने लगता है और अगले ही पल वो आत्माएं तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अनंत जाकर नहाता है और फिर अपने लिए खाना बनाता है। अब इसी दौरान अनंत को उसके मामा, जिनका नाम होता है दादूबा, उनका कॉल आता है। अनंत उनसे पूछता है कि आज अचानक इतने दिनों बाद कैसे कॉल किया। दादूबा कहते हैं कि बस कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ गई थी, बहुत टाइम हो गया ना, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, इसलिए मैंने कॉल किया। अनंत कहता है कि क्या करूं दादूबा, मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब यहाँ पर अनंत अपने दादूबा को एक रहस्यमय बात बताता है, मतलब कि पिछले कुछ दिनों से अनंत को उसकी माँ के सपने आ रहे थे, जैसा कि उसे बचपन में आते थे, जैसा कि उसकी माँ किसी तांत्रिक बाबा के साथ बैठकर किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी। अब ये बात सुनने के बाद दादूबा उसे कहता है कि अरे तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, ये सपने तो ऐसे ही आते रहते हैं, तुम्हारी माँ अक्का तो एक आम महिला थी, तुम इन सारी बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। अनंत कहता है कि लेकिन ऐसा सपना मैंने पहली बार देखा है, इससे पहले ऐसा कुछ भी मेरे सपने में नहीं आया था, जो भी मैंने देखा वो मुझे सब कुछ सच लग रहा था। अब दादूबा उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, और तुम ये सब कुछ काम छोड़ क्यों नहीं देते, ये सब तंत्र मंत्र जादू टोना, इससे तुम्हें मिलता क्या है। अनंत कहता है कि पता नहीं, और ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब उसके तुरंत बाद दादूबा किसी वेदांत नाम के एक आदमी को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है कि अनंत को फिर से अक्का के सपने आने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। यानी कि दोस्तों दादूबा सब कुछ जानता था, लेकिन अनंत से वो सारी बातें छुपा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ अनंत एक रूम में चला जाता है और ये जगह किसी तांत्रिक के कमरे जैसी लग रही थी। वहाँ पर कई सारे मटके रखे गए थे और इसी दौरान वो एक छोटे से रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर अनंत को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसके पास ही एक मिस्टीरियस बॉक्स पड़ा हुआ था। अब उसके अगले ही पल वो लड़की तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और एक शब्द बोलती है, बारडो। इससे तुरंत ही अनंत अपने नींद से जाग जाता है, मतलब कि दोस्तों अनंत ये एक सपना देख रहा था। अब उसके बाद वो नहा धोकर तैयार हो जाता है और अक्का के फोटो को देखकर सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ अक्का एक आम महिला थी तो उसने ऐसा सपना क्यों देखा जिसमें कि वो उसे तांत्रिक जैसी प्रतीत हो रही थी। खैर अब यहाँ से अनंत अपने ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस पहुँचने के बाद उसका एक कोवर्कर उसे बताता है कि अरे यार अनंत, मेरे एक रिश्तेदार का बेटा कुछ दिनों से बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। डॉक्टर हकीम सब लोगों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं, मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, प्लीज एक बार तुम उसे देख लो।
लेकिन अनंत कहता है कि मैंने ये काम पहले ही छोड़ दिया है और वो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जिससे कि दोस्तों हमें पता चलता है कि अनंत पहले भूत प्रेत को भगाने का काम करता था, लेकिन अब उसने ये सब कुछ काम छोड़ दिया है। अब दोस्तों उसके बाद अनंत को किसी शांताराम नाम के एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अनंत, मैं तुमको बचपन से ही जानता हूँ और तुम्हारी माँ की एक बहुत ही कीमती चीज मेरे पास है जिसे मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। और वो अनंत को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। फिर क्या था, अनंत तुरंत ही शांताराम के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शांताराम काफी बीमार हालत में था। वो अनंत से कहता है कि बताओ तुम कैसे हो और दादुबा कैसा है। अब ये बात सुनते ही अनंत तो शॉकी हो जाता है कि ये आदमी मेरे दादुबा को कैसे जानता है। तब जाके दोस्तों शांताराम रिवील करता है कि वो दादुबा और अक्का ये तीनों गुरु भाई बहन हैं। मतलब कि इन तीनों ने एक ही गुरु से तंत्र विद्या सीखी थी। और तब जाकर अनंत को पता चलता है कि उसकी माँ कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, बल्कि वो एक तांत्रिक थी, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। अब शांताराम बताता है कि अक्का की मौत के बाद दादुबा ने गांव को छोड़ दिया था और फिर वो तुम्हें लेकर शहर में आ गया। उसके बाद कुछ दिनों तक वो मेरे पास ही रहा। उस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में उससे पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, तो दादुबा ने मुझे बताया कि एक एक्सीडेंट में अक्का की मौत हो गई और इसका गहरा सदमा अनंत के दिमाग पर हो गया, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन एक्सीडेंट वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर तो एक्सीडेंट के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं था अपने बचपन के बारे में, ना ही अपनी माँ अक्का के बारे में। मानो जैसे कि किसी ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी हो। अब अनंत यहाँ पर पूछता है कि तो आपको क्या लगता है, वो एक्सीडेंट नहीं था क्या, वहाँ पर कुछ और ही बात थी। शांताराम कहता है कि पता नहीं, लेकिन हाँ, दादुबा की कुछ हरकतें मुझे अजीब लग रही थी। बचपन में जब तुम नींद में चलते थे, अजीबोगरीब हरकतें करते थे, तो दादुबा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना करता था। तब मैं समझ गया था कि पक्का तुम्हारे ऊपर किसी काले जादू का असर है। अब उसके बाद वो अनंत को एक बॉक्स देकर कहता है कि ये लो, ये बॉक्स तुम्हारी माँ का है। इसके अंदर एक ग्रंथ है जिसका नाम है बार्डो। और दोस्तों इसी बॉक्स ने अनंत ने अपने सपने में भी देखा था। शांताराम बताता है कि ये मुझे दादोबा ने संभाल कर रखने के लिए दिया था, लेकिन अब मेरा टाइम आ चुका है। मैं बस इसे यहीं तक संभाल कर रख सकता था, इसलिए अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अनंत पूछता है कि दादोबा ने आपको ये क्यों दिया। शांताराम कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वो इस बॉक्स को तुमसे दूर रखना चाहता हो। अब उसके बाद अनंत उस बॉक्स को लेकर अपने घर पर चला जाता है और उसे खोलकर उस ग्रंथ को देखने लगता है। लेकिन दोस्तों अनंत जैसे उस ग्रंथ को छूता है, उसे तुरंत ही लकवा मार जाता है, जिससे कि वह नीचे गिरकर तड़पने लगता है। इसी दौरान उसे एक बच्चे का विजन आता है, जिसके साथ भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, जैसा कि उसकी बॉडी को किसी ने जकड़ लिया हो। उसका दम घुटने लगता है और अगले ही पल वो बच्चा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इस समय अनंत बच जाता है। अब अनंत समझ गया था ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक ग्रंथ है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं और दरअसल ये बच्ची अक्का की बेटी होती है, जिसका नाम होता है क्षमा। वो यहाँ पर ड्राइंग बना रही होती है और तभी उसके घर के बाहर एक जीप आकर रुकती है। क्षमा अपनी खिड़की से बाहर देखने लगती है तो वहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को लेकर आए हुए थे। अब ये लड़की थोड़ी बीमार लग रही थी। वो लोग उसे लेकर आते हैं और क्षमा ऊपर चली जाती है और लकड़ी का एक पट्टा हटाकर नीचे देखने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम दादुबा को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग जिस लड़की को यहाँ पर लेकर आए हैं वो लड़की पजेस हो चुकी थी। वो उसे अक्का को दिखाने के लिए लेकर आए थे। दादुबा उस लड़की के हाथ में कलावा बांध देता है और उसके माथे पर भभूत लगाता है। उसके बाद अक्का उस आत्मा से पूछती है कि बताओ तुमने इस लड़की के ऊपर क्यों कब्जा किया है। तो वो बहुत ही गुस्से में बताता है कि इस लड़की के बाप ने एक बरगद का पेड़ काट दिया, लेकिन उस बरगद के अंदर मेरा घर था, मैं वहाँ पर रहता था। उसने मेरा घर उजाड़ दिया है, इसलिए अब मैं इसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आत्मा एक ब्रह्म राक्षस है। अक्का उसे कहती है कि इस लड़की को छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इसे अपने साथ काली दुनिया में लेकर जाऊंगा। अब ये बात सुनने के बाद अक्का कहती है कि तो फिर मुझे तुम्हें कैद करना होगा, काली दुनिया के बारे में मुझे भी बहुत कुछ जानना है। ये सुनते ही वो अक्का से कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही पहले इंसान हो ना जिसने हमारी काली दुनिया का ग्रंथ बार्डो सिद्ध किया है। लेकिन अब ये ब्रह्म राक्षस उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम हमारी काली दुनिया को देख तो सकती हो, लेकिन बार्डो को यूज नहीं कर सकती। तेरा गुरु तुम्हें इसकी कभी इजाजत नहीं देगा, तुम उसके गुलाम हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। अब उसके बाद अक्का उसके ऊपर पवित्र जल डाल देती है। वो राक्षस बहुत ही पावरफुल था, लेकिन अक्का के सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि अक्का के पास भी बहुत ही भयानक शक्तियाँ थी। उसने भी तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। अब वो राक्षस उस लड़की की बॉडी छोड़ देता है, लेकिन अक्का उसे जाने नहीं देती। वो उसे पकड़ कर रखती है।
अब दादोबा अक्का को ऐसा करने से मना भी करता है कि इन राक्षसों को ऐसे पकड़ कर रखना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन अक्का का कहना था कि वो काली दुनिया का राज जानना चाहती है, जिसके लिए वो मेरे काम आएगा। दादोबा कहता है कि लेकिन हमारे गुरु ने इसकी परमिशन नहीं दी है, ऐसा करके तुम अपने गुरु का अपमान कर रही हो। लेकिन अक्का कहती है कि अधिक ज्ञान की इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, इन काली विद्याओं का इस्तेमाल करके हम मनुष्य की मर्यादाओं से ऊपर उठ सकते हैं, मैं तुम्हें भी ये सिखा सकती हूँ। लेकिन दादोबा कहता है कि नहीं, मुझे ये विद्या नहीं सीखनी, मेरी तलाश और है, इसलिए मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम भी इस चक्कर में मत पड़ो, यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अक्का दादोबा की कोई भी बात नहीं मानती, उल्टा वो उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं समझोगे। ऐसा कहकर वो एक छोटे रूम के अंदर जाती है। अब यहाँ पर वो अपने सामने एक मटके को रखती है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है, जिससे कि वो राक्षस उस मटके के अंदर चला जाता है। फिर अक्का उस मटके को अच्छे से बंद करती है और उसे लाकर एक जगह पर रख देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम और भी कई सारे मटकों को देखते हैं, मतलब कि अक्का ने ऐसे कई सारे भूत प्रेत राक्षसों को पकड़ कर रखा था। अब यहाँ पर अक्का की बेटी क्षमा अक्सर ताक झाक करते हुए अंदर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करती रहती थी। वो इसके बारे में अपने माँ से भी पूछती थी कि यहाँ अंदर आप लोग क्या करते हो, लेकिन अक्का उसे कुछ भी नहीं बताती और वो अपनी बेटी को उस रूम से दूर रहने के लिए कहती है। खैर, अब यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर अनंत दादोबा से मिलने के लिए चला जाता है। अनंत दादोबा को वो ग्रंथ दिखाता है और दादोबा उसे देखकर तो शॉक ही रह जाता है। कहता है कि ये ग्रंथ तुम्हारे पास कैसे आ गया। अनंत बताता है कि ये मुझे आपके गुरु भाई शांताराम ने दिया है और उन्होंने मुझे माँ के बारे में भी सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब आप भी मुझे सारी बातें बता दो कि इतने सालों से आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो अब दादोबा भी कहता है कि बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। अनंत कहता है कि सब कुछ, कि अक्का की मौत कैसे हुई और इस ग्रंथ का क्या चक्कर है। तब दादोबा उसे बताता है कि अक्का जब 20 साल की थी तभी उसके पति की मौत हो गई। इस हादसे का उसके अंदर बहुत ही गहरा असर हुआ, वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब उसके बाद उसने आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखा और इसी दौरान उसकी मुलाकात हमारे गुरु से हुई। अब हमारे गुरु बंधुओं में अक्का सबसे तेज थी। अक्का के अंदर जो क्षमताएं थी उसे परख कर हमारे गुरुजी ने उसे बहुत बड़ा ज्ञान दिया, सारे गुप्त विद्याओं के बारे में सिखाया। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो गया कि अक्का की मंशा ठीक नहीं है, वो इन विद्याओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो पहली इंसान थी जिसने काले दुनिया के इस बार्डो ग्रंथ को सिद्ध किया था और इसी ग्रंथ की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अनंत, ये बार्डो का दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा कहीं मिसिंग है और सिर्फ अक्का ही जानती है कि वो पहला हिस्सा कहाँ पर है। फिर दादोबा अनंत से पूछता है कि क्या तुमने अपने सपने में इसका पहला पार्ट देखा था। अनंत कहता है कि नहीं, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। दादोबा कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब उसके बाद अनंत उस बार्डो ग्रंथ को लेकर जाने लगता है, लेकिन दादोबा उसे मना करता है कि इस ग्रंथ को अपने पास मत रखो। इसलिए अब अनंत उस ग्रंथ को दादोबा के पास से छोड़ देता है, कहता है कि तो फिर इसे आप ही रख लो। और उसके बाद अनंत फिर से अपने काम पर लग जाता है। अब यहाँ पर इस बार उसे जो बॉडी मिली थी वो 8 साल के एक बच्चे की थी और उस बच्चे की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। दोस्तों, जब हम उस लड़की को देखते हैं तो ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था जिससे अनंत ने बार्डो को टच करते वक्त मरते हुए देखा था। अब अनंत सेंस करता है कि इस बच्चे को पता नहीं है कि उसकी मौत हो गई है, इसलिए उस बच्चे की आत्मा भटकने लगती है। अब घर जाने के बाद अनंत उस आत्मा का वेट करता है और बाकी आत्माओं की तरह ही यह आत्मा उसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाती है। अब हर बार की तरह अनंत सेम क्रियाक्रम करने लगता है, साबरी मंत्र को पढ़ने लगता है ताकि इस बच्चे की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज सके और उस बच्चे की आत्मा चली भी जाती है। लेकिन दोस्तों, जब अनंत नहाने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है, उस बच्चे की आत्मा वापस आ चुकी है। वो बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरा नाम आदि है, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से उस बच्चे की आत्मा अनंत के पीछे ही पड़ जाती है, लेकिन अब अनंत उसे इग्नोर करने लगता है। अब अगले दिन जब अनंत अपने काम पर निकलता है तो आदि की आत्मा उसके साथ ही होती है। वो डेड बॉडीज को शमशान घाट पर जलते हुए देखता है और वो अनंत से भी पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था, वो लोग उन्हें क्यों जला रहे हैं। अनंत उसे बताता है कि वो लोग मर चुके हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, इसलिए लोग उन्हें जलाते हैं। लेकिन आदि को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही छोटा बच्चा होता है। मतलब कि दोस्तों, ऑब्वियसली 8 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा कि जीवन और मृत्यु क्या होता है। आदि को नहीं पता था कि उसकी मौत हो चुकी है और यहाँ पर अनंत को भी उसे समझाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अब अनंत वहाँ से दादोबा के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि एक बच्चे की आत्मा मेरे पीछे ही पड़ गई है, वो आत्मा अपनी माँ के पास जाना चाहती है। मैंने उसके ऊपर शाबरी मंत्र का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उस मंत्र का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो दादोबा कहता है कि तो फिर तो इसकी डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे आमतौर पर किसी भी आत्मा को अपने शरीर से लगाव 4-5 दिन तक ही रहता है, लेकिन शायद इससे 12 दिन लगेंगे। 12 दिन के बाद वो चला जाएगा, तो टेंशन मत ले। लेकिन अब अनंत उसे 12 दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कहता है कि मैं एक बार फिर से शाबरी मंत्र का यूज करके देखता हूँ।
यहाँ पर अनंत दादूबा को ये भी बताता है कि जब मैंने पिछली बार ग्रंथ को पकड़ा था तब मुझे ये आदि भी दिखाई दिया था और उस वक्त वो जिंदा था। ये बात सुनकर दादूबा भी शॉक रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अनंत कहता है कि मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर अब यह रात में अनंत फिर से आदि के ऊपर साबरी मंत्र का प्रयोग करता है, लेकिन इस बार भी उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। आदि फिर से उसे पूछता है कि बताओ मेरी माँ कहाँ पर है, मैं उनसे कब से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुनने के बाद अनंत भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह भटका हुआ हूँ और मुझे भी तुम्हारी तरह चिंता हो रही है, मगर एक दिन तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगे। अब दोस्तों यहाँ से सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल दोस्तों अनंत अक्का का बेटा था ही नहीं, वो एक अनाथ बच्चा था। जी हाँ दोस्तों, वो मंदिर में रहता था। एक दिन भटकते भटकते वो अक्का के पास आ गया तो अक्का को उसके ऊपर तरस आ गया और अक्का ने उसे अपने पास रख लिया। अब इसी दौरान अक्का को उस ब्रह्म राक्षस से पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है और यहाँ पर अक्का को अपनी मौत भी दिखाई देती है। वो राक्षस अक्का को माँ काली की पूजा करने के लिए बोलता है। अब इसके बाद अक्का तुरंत ही दादूबा के पास जाकर उसे बोलती है कि हमें सुबह ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसके अगले दिन शमा उनके साथ जाने की जिद करने लगती है, लेकिन अक्का उसे अपने साथ नहीं ले जाती और उसे एक बूढ़े आदमी के पास सौंप कर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ इस तरफ अक्का माँ काली की पूजा कर रही होती है और वही दूसरी तरफ पता नहीं वो ब्रह्म राक्षस कैसे मटके से बाहर निकल जाता है और अब यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए अक्का भी मौजूद नहीं थी। अब वो बूढ़ा आदमी अनंत और ये दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन क्षमा राक्षस की आवाज सुनकर उठ जाती है। फिर वो उस डरावनी आवाज का पीछा करते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो राक्षस क्षमा को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उसके बाद दादूबा और अक्का वापस घर पर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि अनंत कोने में बैठकर रो रहा है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पर ये लोग क्षमा की डेड बॉडी देखते हैं, क्योंकि उस राक्षस ने क्षमा को मार दिया था। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ उस राक्षस का प्लान था। उसने जानबूझकर अक्का को यहाँ से बाहर भेजा ताकि वो क्षमा को मारकर अक्का से बदला ले सके। खैर अब यहाँ प्रेजेंट में अनंत और आदि की दोस्ती हो गई थी। अनंत को भी उसे लगाव हो जाता है और अब उसे आदि से कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद एक दिन अनंत को फिर से एक सपना आता है, जिसमें कि आदि उसे कह रहा होता है कि तुमने मुझे बचाया नहीं, और वो उसे अपने पीछे ले जाता है। अब इस दौरान उसे क्षमा दिखाई देती है, जो कि वहाँ के दीवार पर ड्राइंग बना रही थी, और फिर उसे दूसरे कमरे में बड़े सींगों वाला एक भयानक राक्षस भी दिखाई देता है। और दोस्तों उसके हाथ में वो बार्डो मतलब कि मिस्ट्री बॉक्स था और ये उसका पहला हिस्सा था। तब यहाँ पर अचानक ही अनंत की नींद टूट जाती है। उसके बाद अनंत जब अपने आसपास देखता है तो उसे आदि कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन आदि उसे नहीं मिलता। इसी दौरान रास्ते में उसे दो भिखारी के बच्चे दिखाई देते हैं और वो उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ पैसे वगैरह देता है। अब दोस्तों इन दोनों बच्चों को आप याद रखना, आगे जाकर थोड़ा काम आएगा। अब अनंत दादूबा के पास जाकर बताता है कि आदि चला गया। दादूबा कहता है कि मैंने तो कहा था 12 दिन के बाद वो चला जाएगा, सो वो चला गया होगा। लेकिन अनंत कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा याद कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी अपना सा लगता था। अब इस बात पर दादूबा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसी के लिए भी इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, भूल मत वो कोई इंसान नहीं था। और वो उसे वार्न भी करता है कि आज के बाद अगर वो तुझे कहीं पर दिखाई दे तो तू उससे बात नहीं करेगा। और उसके बाद एंड में दादूबा पूछता है कि एक बात बता, क्या आदि ने तुम्हें बार्डो के पहले पार्ट के बारे में कुछ बताया था? अनंत कहता है कि नहीं तो, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? दादूबा कहता है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही। लेकिन अनंत समझ गया था कि दादूबा उससे कुछ बात छुपा रहा है, इसलिए अब वो दादूबा की नजर बचाकर उनकी अलमारी चेक करने लगता है और वहाँ पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें कि बार्डो की विधि के बारे में बताया गया था और नीचे किसी स्वामी वेदांत का नाम लिखा हुआ था। अब उसके बाद अनंत स्वामी वेदांत का पता लगाता है और उनके पास जाकर मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे काफी टाइम से बहुत ही अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। स्वामी वेदांत जी उसे पूछते हैं कि सपने में तुम्हें क्या दिखता है? अनंत कहता है कि एक छोटी सी लड़की और एक राक्षस जिसने अपने हाथ में बार्डो पकड़ कर रखा हुआ है। वो पूछता है कि आखिर मेरा बार्डो से क्या संबंध है और ये मुझे बार बार सपने में क्यों दिखाई दे रहा है? स्वामी वेदांत उसे बताता है कि बार्डो काली दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल किताब है और उसके 2 पार्ट है। वो किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए उन दोनों हिस्सों को अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा गया था। बार्डो का पहला पार्ट मेरे ही सुरक्षा में था। 32 साल से वो यहीं पर रखा था, लेकिन सालों पहले वो यहाँ से रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गया और तब से ही हम उसे ढूंढ रहे हैं। शायद तुम हमारे इसमें कुछ मदद कर सको। अनंत कहता है कि स्वामी जी, लेकिन मैं कैसे? स्वामी वेदांत बताते हैं कि क्योंकि हमें पता चला है कि उस पार्ट को गायब करने में अक्का का ही हाथ है और शायद वो अभी भी तुम्हारे आसपास ही कहीं हो सकती है। वो किसी भी रूप में तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पता लगे तो तुरंत हमें आकर बता देना।
अब अनंत यहाँ से जाने के बाद स्वामी वेदांत दादुबा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि अनंत ने मुझे अपने सपने के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। उसने बार्डो का पहला पार्ट देख लिया है, इसलिए यही सही वक्त है तुम बार्डो के सेकेंड पार्ट का यूज कर लो और उसकी मेमोरी वापस लेकर आओ। अक्का भी उसे कांटेक्ट जरूर करेगी और यही मौका है बार्डो के पहले हिस्से को हासिल करने का। अब दोस्तों अभी आपको सब कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कहानी के एंड में मैं आपको सब कुछ सिंपल तरीके से बता दूंगा। खैर अब अनंत दादुबा से बात करता है और पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अक्का किसी रूप में अभी भी मेरे आसपास हो सकती है। इस पर दादुबा उसे कहता है कि हाँ हो सकती है, हो सकता है कि वो लड़का ही अक्का हो और तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हो, इसलिए तुम आज के बाद उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। अब यहाँ पर दादुबा उसे सब कुछ रिवील करते हुए बताने लगता है कि बार्डो असल में जिंदगी और मौत के बीच की एक ऐसी विद्या है जिससे कि इंसान मृत्यु पर विजय पा सकता है, मतलब कि वो अमर हो सकता है। अब इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और वहीं से शुरू होती है जहां पर क्षमा की मौत हुई थी। अब यहाँ पर अक्का दादुबा को यह कहकर वहां से बाहर भेज देती है कि मुझे कुछ टाइम क्षमा के साथ अकेले गुजारना है। इसलिए अब दादुबा बाहर जाकर उसकी बॉडी को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। दूसरी तरफ अक्का प्लानिंग कर रही होती है कि वो बार्डो विद्या का यूज करके क्षमा को वापस जिंदा करेगी और इसके लिए वो क्षमा की आत्मा को आनंद की बॉडी के अंदर डालने के बारे में सोच रही थी। लेकिन दोस्तों अक्का के पास बार्डो का सिर्फ दूसरा ही हिस्सा था, पहला हिस्सा उसके पास नहीं था, वो तो स्वामी वेदांत के पास था। अब अक्का अपने एक भरोसेमंद राक्षस को मटके से बाहर निकालती है और उसे आदेश देकर बार्डो का पहला हिस्सा मंगवाती है। तो उसके अगले ही पल राक्षस बार्डो का पहला हिस्सा स्वामी वेदांत के आश्रम से चुरा कर लेकर आता है और अक्का उसे कहती है कि जाओ आज के बाद तुम इस बार्डो के पहले हिस्से की रक्षा करोगे। अब उसके बाद अक्का बार्डो की क्रिया शुरू करती है और मिट्टी के 2 पुतले बनाती है, मुर्गे की बलि दे देती है और यहाँ पर उसने क्षमा की डेड बॉडी को और अनंत की बॉडी को एक पिलर के थ्रू बांध दिया था। अब उन दोनों के बीच में वो आग जलाकर बार्डो को रखकर उसके मंत्रों को पढ़ने लगती है और अब जल्दी ही उस क्रिया का असर दिखाई देने लगता है। अनंत जोर जोर से कांपने लगता है, साथ ही साथ अक्का को भी कुछ होने लगता है। यहाँ बाहर दादुबा नोटिस करता है कि अचानक ही वहाँ के पूरे एरिया में अंधेरा छा जाता है, उससे कुछ शैतानी शक्तियाँ महसूस होने लगती है। अब यहाँ पर कुत्ते जोरों से भौंकने लगते हैं, सारे परिंदे मरकर गिरने लगते हैं जैसे कि मौत की बारिश हो रही हो। अब दादुबा खिड़की से देखकर समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन यहाँ पर अक्का ने दरवाजा बंद कर दिया था। दादुबा उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ का माहौल देखकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कहता है कि अक्का ये तुम क्या कर रही हो, इसे तुरंत ही बंद कर दो। लेकिन यहाँ अक्का तो खुद ही होश में नहीं थी। दादुबा समझ जाता है कि ये सब कुछ उसे ही रोकना होगा, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अब उसके बाद दादुबा उस आग को ही बुझाकर इस यज्ञ को खंडित कर देता है और इसके दुष्परिणाम स्वरूप अक्का की वहीं पर मौत हो जाती है। मरने से पहले वो दादुबा से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी दादुबा, और एंड में वो सिर्फ 2 शब्द बोलती है, स्मृति श्लोक, और अब उसके बाद उसके प्राण चले जाते हैं। वो राक्षस भी बार्डो के पहले हिस्से को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर दादुबा देखता है कि आनंद की सांसें चल रही थी, वो जिंदा तो था लेकिन उसकी पूरी याददाश्त चली गई थी। अब यहाँ पर दादुबा अनंत को बताता है कि तुम्हें इसलिए कुछ याद नहीं है क्योंकि ये बॉडी अनंत की है, लेकिन आत्मा क्षमा की। अब दोस्तों असल में बार्डो के पहले पार्ट को संजीवनी कहते हैं और दूसरे पार्ट को स्मृति। संजीवनी के जरिए कोई भी आत्मा अपनी बॉडी बदल सकती है, लेकिन उसे अपनी पिछली बॉडी से जुड़ी हुई कोई भी यादें याद नहीं रहेगी। इसीलिए दोस्तों बार्डो का दूसरा हिस्सा यानी कि स्मृति श्लोक, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और अक्का बार्डो के इसी हिस्से को छोड़ गई थी ताकि सही समय आने पर वो दोबारा से क्षमा की याददाश्त को वापस लौटा सके। अब क्षमा यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे मेरी मेमोरीज लौटा दीजिए, अक्का के साथ बिता हुए पल मुझे वापस चाहिए। तो अब दादुबा क्षमा को वैसे ही पिलर से बांधकर उसके ऊपर बार्डो क्रिया करने लगता है और उसके बाद स्मृति श्लोक को पढ़ने लगता है। लेकिन अब उसके सामने क्षमा बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो क्षमा की तरह नहीं है बल्कि अक्का की तरह बर्ताव कर रही थी। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि असल में अनंत की बॉडी में क्षमा नहीं थी बल्कि उसके अंदर अक्का की आत्मा थी। जब दादुबा ने क्रिया को खंडित कर दिया था तब गड़बड़ हो गई थी। अब यहाँ पर अक्का दादुबा से कहती है कि तुमने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम्हें बार्डो की क्रिया को बीच में ऐसा खंडित नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और इस ग्रंथ के पहले पार्ट की तुम चिंता मत करो, वो मेरे पास है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दादुबा तो यह सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा हैरान था और अब उसे अक्का का पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि अक्का ने इस ग्रंथ का पहला पार्ट गायब क्यों किया था और सिर्फ दूसरे पार्ट को क्यों छोड़ा था। असल में दोस्तों अक्का समझ गई थी कि उसने जो बार्डो क्रिया की थी उसमें गड़बड़ हो गई है।
जिसमें कि क्षमा की नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा अनंत की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन दोस्तों बिना मेमोरी के। इसलिए दोस्तों वो सबसे पहले दादुबा को अनंत के ऊपर स्मृति श्लोक को पढ़ने की हिंट दे रही थी, जिससे कि उसे उसकी सारी मेमोरी वापस मिल सके। और यहाँ तक कि अब उसे अपने सपने का मतलब भी समझ आ गया था। वो फाइनली आदि को पहचान गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी क्षमा है, जिसने इस बार आदि के रूप में जन्म लिया है। और इसलिए दोस्तों वो आदि से इतना अटैच फील कर रही थी। और दोस्तों आपको याद होगा आदि ने अपने सपने में हिंट भी दी थी कि तुमने मुझे बचाया नहीं, और उसके बाद अक्का को क्षमा दिखाई दी थी। खैर अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि अक्का उन भिखारी बच्चों को वैन के अंदर डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है, और यहाँ पर वो बार्डो की क्रिया करती है, जिसमें कि अक्का खुद उस लड़की की बॉडी ले लेती है और क्षमा को आदि की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि अब ये दोनों ही फिर से जिंदा हो गई थी। और अब हम यहाँ पर अक्का की बात सुन पाते हैं कि इसी तरह से हम अनंत काल तक भटकते रहेंगे, शरीर बदल बदल कर हम हमेशा जिंदा रहेंगे। और दोस्तों उसके बाद लास्ट में हम अनंत की बॉडी को वहीं पत्थरों के बीच पड़ा हुआ देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।